हमें से प्रत्येक परिवार में जरूर हम रोज़री माला बोलते हैं। उस रोज़री माला के बारे में और रोज़री माला के शक्ति के बारे में अभी हम मनन चिंतन करने वाले हैं। इस वक्त हम अपने आप को तैयार करते हुए माता मरियम के आदर में एक गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को पूरा करें। हर एक ईसाई परिवार में रोज़री माला बोलते हैं या अपने गले में पहनते हैं या अपने पॉकेट में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं रोज़री माला को हम अपने साथ लेकर चलते हैं। यह हमारा विश्वास है कि एक रोज़री माला जब हमारे गले पर रहते हैं या हमारे पॉकेट में रहते हैं या हमारे पर्स में रहते हैं, हमारा विश्वास है इसके द्वारा ईश्वर हमारी रक्षा करता है, ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, यह हम अनुभव करते हैं। रोज़री माला हर एक के पास रहता है और रहना भी अच्छा है। ये रोज़री माला जब हम अपने हाथ पर पकड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें से अनेक लोग कुछ गलत धारणाओं को लेकर चलते हैं। हमें से अनेक लोग सोचते हैं रोज़री माला माता मरियम से प्रार्थना है। रोज़री माला जब हम करते हैं हम माता मरियम से प्रार्थना करते हैं, गलत है। हम माता मरियम के साथ रोज़री माला करते हैं या माता मरियम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना माता मरियम से नहीं है, परंतु माता मरियम के द्वारा हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने रखते हैं। रोज़री माला जब हम प्रार्थना करते हैं माता मरियम के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जब हम रोज़री माला बोलते हैं ये सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं है, परंतु मनन चिंतन की प्रार्थना है। जब हम रोज़री माला बोलते हैं हम मनन चिंतन करते हैं प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के बारे में। उनके जन्म के पहले से संदेश मिला, उस संदेश से लेकर प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के बारे में हम रोज़री माला में मनन चिंतन करते हैं। इस रोज़री माला में हम 4 भेदों के बारे में मनन चिंतन करते हैं। सुख के भेद, दुख के भेद, ज्योति के भेद एवं महिमा के भेद। इन 20 रहस्यों के द्वारा हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं। कितना सुंदर प्रार्थना। एक रोज़री माला के द्वारा हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। रोज़री माला हम जरूर बोलते हैं। अनेक लोग एक ही भेद यानी 5 रहस्य को बोलते हैं, परंतु बहुत सारे लोग पूरे 20 रहस्यों को अपने जीवन में यानी प्रत्येक दिन 20 रहस्यों का रोज़री माला बोलते हुए पूर्ण रोज़री माला करते हैं। इस रोज़री माला में शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि रोज़री माला सिर्फ प्रार्थना नहीं है, परंतु हम ईश्वर के शब्द लेकर प्रार्थना करते हैं। रोज़री माला जब हम बोलते हैं ईश्वर के शब्द बोलते हैं, सिर्फ दूसरे कुछ नहीं है। ईश्वर के शब्द हम बारंबार दोहराते हैं। ये रोज़री शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। वहां पर इसका शब्द है रोसारियो, यानी इसका अर्थ है गुलाब के बगीचा या गुलाब। जब हम रोज़री माला बोलते हैं वो गुलाब के बगीचे या गुलाब है। रोज़री माला में हम 6 बार हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं, 53 बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं। यानी इतने बार हम प्रणाम मरिया प्रार्थना एवं हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं, उस समय एक एक फूल हम प्रभु के सामने चढ़ाते हैं। यानी जब हम पूरे रोज़री माला बोलते हैं, यानी एक बार यानी 5 रहस्य के बारे में यदि रोज़री माला बोलते हैं, वहां पर हम 53 बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं और 6 बार हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं। 59 बार प्रभु के वचन को हम दोहराते हुए प्रार्थना करते हैं। मतलब 59 फूलों के द्वारा हम एक हार मतलब ईश्वर के चरणों तले हम समर्पित करते हैं। गुलाब के फूल, गुलाब के सुगंध। इसलिए अनेक लोग जब प्रार्थना करते हैं, रोज़री लेते हुए प्रार्थना करते हैं, मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा रोज़री माला बोलते हैं, तो अनेक लोग अपने जीवन में जब रोज़री माला बोलते थे अपने जीवन में गुलाब के सुगंध, द स्मेल ऑफ द रोज दे वर एक्सपीरियंसिंग।
यही है उसका अर्थ। जब हम संपूर्ण रूप से यानी मनन चिंतन करते हुए मेडिटेटिव वे, व्हेन वी से द रोसरी, वी एक्सपीरियंस द स्मेल ऑफ द रोज इन आवर लाइफ। मेनी पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड, बहुत सारे लोग इसे अनुभव किए। जब वे माता मरियम के साथ रोसरी लेते हुए प्रार्थना करते हैं, गुलाब के सुगंध को अपने जीवन में अनुभव करते, हाँ अच्छा लगा। वे कहते जब वे अपने जीवन में संपूर्ण रूप से मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग हमसे यह प्रश्न करते हैं, रोसरी माला के बारे में पवित्र वचन में तो दिया नहीं है। रोसरी माला में जो प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हैं पवित्र वचन से नहीं है, ये आप ही लोग बोलते हैं। परंतु रोसरी माला के बारे में जो प्रार्थना हम करते हैं वे प्रार्थना पवित्र वचन से लिया गया है। हे हमारे पिता प्रार्थना हम बोलते हैं, सबसे पहले हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर अपने शरीर को, अपने आप को, अपने आत्मा को आशीष देते हैं, और उसके बाद हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं। हमारे धर्म में हम जो विश्वास करते हैं उसे प्रकट करते हैं, और उसके बाद हम हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं। ये हे हमारे पिता प्रार्थना स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हर एक बार हम दोहराते हैं, दिन में कितनी बार हम हे हमारे पिता प्रार्थना दोहराते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मिस्सा बलिदान के समय हम बोलते हैं, या जहाँ के भी यात्रा करने के लिए जाते हैं वहाँ पर रास्ते में भी हम कभी कभी बोलते हैं। अपने परिवार में बैठते वक्त भी हम हे हमारे पिता प्रार्थना बोलते हैं, प्रभु ने हमें सिखाया है। और दूसरी प्रार्थना प्रणाम मरिया प्रार्थना, ये प्रणाम मरिया प्रार्थना भी पवित्र वचन के आधारित प्रणाम मरिया प्रार्थना है। प्रणाम मरिया प्रार्थना हम सभी लोग जानते हैं। सबसे पहला भाग, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। ये किसने कहा है? ये कहां से है? ये पवित्र वचन से है, पवित्र बाइबल से है, ईश्वर के वचन है। इसलिए इस वचन को बोलते वक्त हमारे लिए एक प्रकार के अलग ताकत मिल जाते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन को हम बोलते हैं। प्रणाम मरिया प्रार्थना यानी सबसे शुरुआत, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। ये किसने कहा है? अनेक लोग बोलते हैं ये तो गब्रिएल दूत ने कहा है। गब्रिएल दूत नहीं है, गब्रिएल दूत अपने आप से नहीं है। हम सभी जानते हैं एक दूत आ जाते हैं, वे उनका मालिक और कोई होंगे, उनके द्वारा दिए गए शब्दों को लेकर हमारे पास आते हैं, संदेश देने के लिए आते हैं। वे उनका संदेश नहीं है, परंतु जिन्होंने उन्हें भेजा है उनके संदेश को लेते हुए वे हमारे पास आते हैं। वचन में भी कहा गया है संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन 26 में, छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया है। वे अपने आप से नहीं, उन्हें ईश्वर ने भेजा है अपना संदेश देते हुए, जाओ इस कुंवारी के पास जाओ और मेरा संदेश ये है उनके लिए, इन वचनों को उन्हें समझाओ, उन्हें सुनाओ। गब्रिएल दूत अपने आप से नहीं, ये गब्रिएल दूत का नहीं है, परंतु स्वयं प्रभु ईश्वर ने भेजा है। और गब्रिएल दूत आकर माता मरियम के सामने आकर कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्र, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण हम बोलते हैं, वही है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। और आगे वचन कहता है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। 2 बार प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, और एक बार समझाते हैं कि आपको प्रभु की कृपा प्राप्त है। ईश्वर के वचन, ईश्वर का संदेश है मां मरियम की ओर। और आगे वचन कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगे, प्रसव करेंगे और उसका नाम ईसा रखेंगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। गब्रिएल माता मरियम के पास आते हुए यह वचन को, ईश्वर की ओर से जो संदेश उन्होंने लेकर आए उन्हें प्रदान करते हैं। ईश्वर का वचन है। सबसे पहले हम मतलब ये प्रार्थना, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। ये किसने कहा है? और तुरंत हम कहते हैं एलिजाबेथ ने कहा है। हम में से अनेक लोग यही उत्तर देते हैं, परंतु उस वचन को हमें अच्छी तरह समझना है। कौन इस प्रकार कह सकते, उसे हमें अच्छी तरह समझना है। ईश्वर के वचन कहता है संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 41 से लेकर वचन में हम देखते हैं, यो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई
वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। यहां पर एलिजाबेथ ने नहीं है, परंतु एलिजाबेथ के अंदर जो पवित्र आत्मा उतर आए, एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई थी, इसलिए उनके द्वारा बोलने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोलने लगी कि आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। ईश्वर का वचन है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। प्रणाम मरिया प्रार्थना का पहला भाग यह पवित्र वचन से लिया गया। हम ईश्वर के वचन को दोहराते हैं। जब हम ईश्वर के वचन को दोहराते हैं, आप उस पर भरोसा रखना है। भरोसा रखते हुए ईश्वर के वचन को जब हम बारंबार दोहराते हैं, ईश्वर के वचन से हमारा जीवन आशीषमय हो जाते हैं। इसलिए हम शक्ति पाते हैं ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से। और प्रणाम मरिया प्रार्थना के दूसरा भाग है, हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं। प्रणाम मरिया के दूसरा भाग, हे संत मरिया, ईश्वर की मां। माता मरियम के ईश्वर की मां कहते हैं। यह कहां से मिला? यह भी ईश्वर के वचन में। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 43 में एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहने लगती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। मेरे प्रभु की मां, इसलिए हम कहते हैं संत मरिया ईश्वर की मां। और उसके आगे हम कहते हैं प्रार्थना कर। मां मरियम के मध्यस्थ मांगते हैं, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए। हम पापी है और आप पवित्र हो, आप निष्कलंक है। इसलिए जब निष्कलंक लो, निष्पाप लो, पवित्र लो प्रार्थना करेंगे, ईश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसलिए हम माता मरियम जो पवित्र है उनके मध्यस्थ मांगते हुए हम उनसे कहते हैं, हे मां प्रार्थना कीजिए। कब कब? अब और हमारे मृत्यु के समय। अब इस जीवन काल में हमें माता मरियम के मध्यस्थता और हमें प्रार्थना की जरूरत है। प्रभु की आशीष को पाने के लिए माता मरियम के मध्यस्थता और हम ईश्वर से प्रार्थना करते। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्यों उनके मध्यस्थता द्वारा आपको प्रार्थना करना? क्यों आप अपने आप से प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं। और बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। हम कहते हैं हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब वे हमसे कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए या मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, वे हमारे लिए एक मध्यस्थ बनते हैं। यहां पर माता मरियम भी हमारे लिए मध्यस्थ बनती है। हम उनसे कहते हैं, हे मां मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, हे मां मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और दूसरा प्रश्न जल्दी उठा लेते हैं, यानी वचन में लिखा गया है, जो लोग मर गए हैं वे कुछ नहीं कर सकते हैं, पुराने विधान में। परंतु नया विधान में प्रभु ईश्वर स्वयं कहते हैं, संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 में हमसे कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता वे मरने पर भी जीवित रहते हैं। वे मरने पर भी जीवित रहते हैं। संत लोग ईश्वर के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण किए हैं, वे मरने पर भी ईश्वर के सामने उपस्थित है। इसलिए हम संतों की मध्यस्थ मांगते हैं। माता मरियम जो प्रभु के पावन शरीर को अपने गर्भ में धारण किए हैं, अपने जीवन में प्रभु यीशु को अपने जीवन में धारण की है, इसलिए माता मरियम को सबसे पहले संदूक कहते हैं। मिस्सा बलिदान के समय हम प्रभु यीशु के पावन शरीर को संदूक में रखते हैं, टबरनाकल में रखते हैं। माता मरियम प्रभु यीशु के पावन शरीर को अपने गर्भ में धारण किए, 9 महीने 9 दिन अपने गर्भ में रखे। सबसे पहला संदूक वही है। और माता मरियम ने सबसे पहला यूकरिस्तीय जुलूस निकाली है। माता मरियम जब प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किए, प्रभु यीशु स्वयं उनके जीवन में आ गए थे। उन्हें लेते हुए पहाड़ी प्रदेश अपनी कुटुंबिनी एलिजाबेथ से मिलने के लिए सबसे पहला यूकरिस्तीय जुलूस माता मरियम ने निकाली है। माता मरियम का शरीर ईश्वर के पुत्र प्रभु यीशु का धारण किया हुआ शरीर है। जो इस दुनिया को बनाने वाला वो एक इंसान बनते हुए माता मरियम के गर्भ में आए, इसलिए माता मरियम को उन्होंने मृत्यु से बचा लिया था।
हम कैथोलिकों हम विश्वास करते हैं माता मरियम स्वर्ग में अपने शरीर एवं प्राण के साथ उठा ली गई है। जो शरीर या जो व्यक्ति ईश्वर को धारण किए, उस मनुष्य को ईश्वर कैसे नष्ट होने देगा? मृत्यु का सामना नहीं किया माता मरियम को ईश्वर ने स्वर्ग में उद्धृत किया, स्वर्ग में अपने साथ रहने के लिए उठा लिए। इसलिए हम विश्वास करते माता मरियम स्वर्ग में जीवित है, प्रभु ईश्वर के सामने मां मरियम उपस्थित है। इसलिए हम उनके मध्यस्थ मांगते हैं, हे मां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आप अपने बेटे प्रभु यीशु के नजदीक में हैं। हम पापी इंसान हैं, हम यीशु से दूर रह जाते हैं, परंतु आप प्रभु यीशु के नजदीक में, क्योंकि आप प्रभु की मां है, आप पवित्र है, निष्कलंक है। इसलिए हे मां हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इसमें क्या गलत है? मां मरियम से हम प्रार्थना करने के लिए अर्ज करते हैं। और आगे कहते हैं अब और हमारे मृत्यु के समय, अब इस समय हम जो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन के लिए हे मां आपके पुत्र से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारे मरण के समय आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों हमारे मरण के समय? क्योंकि प्रभु यीशु के मृत्यु के समय मां मरियम उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी, उनके क्रूस के नीचे खड़ी थी। इसीलिए हम भी मां मरियम से कहते हैं, मां मेरे मृत्यु के समय भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ रहिए, ताकि मैं भी आपके पुत्र प्रभु यीशु के पास आ सकूं। हम मां मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, मां मरियम के साथ प्रार्थना करते हैं। इसलिए जब कभी भी हम अपने हाथ पर रोज़री माला लेते हुए प्रार्थना करते हैं, इस रोज़री माला में शक्ति है, सामर्थ्य है, क्योंकि रोज़री माला में हम प्रभु यीशु के वचन को बारंबार दोहराते। ईश्वर का वचन है, ईश्वर के वचन को हम दोहराते हैं। जब हम रोज़री माला को अपने हाथ पे पकड़ते हैं, हम एक प्रकार के अनुभव करते हैं, एक प्रकार के शक्ति का अनुभव करते हैं। इस रोज़री माला के शक्ति के बारे में हमें यह कहा गया है कि एक्सोर्सिस्ट, ए फेमस एक्सोर्सिस्ट, मतलब जो शैतानिक शक्तियों का सामना करते उन्हें निकालने के लिए कलीसिया की ओर से अधिकार दिया गया है। उस फादर का नाम है फादर गैब्रियल आमोर्त, जो वेटिकन में वे अपने साथी के साथ एक जगह पर, जिनको दूषित आत्मा से ग्रसित था, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूषित आत्मा को उनसे प्रभु यीशु के शक्ति के द्वारा उनसे निकालने के लिए उनके पास गए हैं। और जो व्यक्ति के अंदर जो दूषित आत्मा था, दुष्ट आत्मा था, वे स्वयं बोलने लगे, इन शब्दों से बोलने लगे, Every Hail Mary is like a blow on my head. If Christians know how powerful the rosary was, it would be my end. The evil spirit speaks. It says, every Hail Mary is like a blow on my head. If Christians know how powerful the rosary was, it would be my end. दूषित आत्मा प्रकट करता है। यदि सभी ईसाई लोग जानते हैं ये रोज़री माला कितना पावरफुल है, कितना शक्तिमय है, यदि वे रोज़री माला में मनन चिंतन करते हुए, यीशु के बारे में मनन चिंतन करते हुए, एक एक हे हमारे पिता, एक एक प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलते हुए यदि मनन चिंतन करते हुए पूरे शक्ति के साथ, पूरे भरोसे के साथ कहेंगे कितना पावरफुल है, ये मेरे सिर के ऊपर मारने के समान है। यदि हर एक ईसाई लोग अच्छी तरह रोज़री माला बोलेंगे, यह है मुझे इस दुनिया में रहने का अंतिम दिन रहेंगे। दूषित आत्मा कहने लगते हैं, यानी रोज़री माला की शक्ति के बारे में वे जानते हैं। ये रोज़री माला में शक्ति है। जब हम रोज़री माला को मनन चिंतन करते हुए भक्ति भाव से, एक एक प्रार्थना को भक्ति भाव से, उसके अर्थ को समझते हुए हम बोलेंगे, तो उस समय हम इस रोज़री माला की शक्ति को हम जरूर अनुभव करेंगे। हमेशा अनेक लोग रोज़री माला बोलते हैं, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। जैसे रेलगाड़ी चलती है उसी प्रकार हम बोलते हैं। एक उदाहरण के लिए मैंने सुना था, एक फादर अपने प्रवचन में ये बोलने लगे कि एक पैरिश में एक औरत प्रत्येक दिन यानी माँ मरियम के प्रतिमा के सामने आते हुए रोज़री माला बोलने के लिए आती है। जरूर हम जानते हैं रोज़री माला को यानी धीरे से बोलने के लिए आधा घंटा, या यदि हमारे पास समय नहीं, हम 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट रोज़री माला बोलने के लिए लेते हैं। उस औरत को देखते हैं, वे जो रोज़री माला बोलने के लिए आती है, यानी पट से 5 मिनट के अंदर वे रोज़री माला बोलकर बाहर निकल आती है। फादर उनसे जाकर पूछते हैं, ये आप कैसे है ना रोज़री माला बोलते हैं, कैसे इतने जल्दी आप रोज़री माला खत्म करते हैं? वे बोलने लगी,
मैं तो सबसे पहले एक प्रणाम या प्रार्थना बोलती हूँ, उसके बाद यही बोलती हूँ वही प्रार्थना वही प्रार्थना वही प्रार्थना वही प्रार्थना बोलकर समाप्त कर देती है। इसी प्रकार की प्रार्थना के मनोभाव हमारे जीवन में नहीं होना। जब हम रोसरी माला को हाथ पे लेते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के जीवन एक एक रहस्य में सबसे पहले हम बोलते हैं, यानी सुख के रहस्य में माता मरियम को स्वर्गदूत आकर संदेश देते, उस संदेश देते हुए उस दृश्य को अपने जीवन में अपनाते हुए हमें उसके बारे में मनन चिंतन करते हुए पूरा 10 प्रणाम या प्रार्थना बोलना, मनन चिंतन करते हुए बोलना, तभी हमारे जीवन में इस रोसरी माला की शक्ति को हम अनुभव करेंगे। हर एक प्रार्थना, हर एक बार हम रोसरी माला बोलते हैं, एक एक अच्छा गुलाब यानी फ्रेश गुलाब हम प्रभु ईश्वर के सामने चढ़ाते हैं। यदि हम रोसरी माला में प्रणाम या प्रार्थना बोलते वक्त जल्दी जल्दी यदि प्रणाम या प्रार्थना बोलकर समाप्त कर लेते हैं, उसका मतलब हम एक सूखा हुआ फूल को उनके सामने रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई भी आते हैं या हमारे परिवार में कोई भी आते, कोई नेता या कोई भी आते हैं, उन्हें हम फूल माला डालकर स्वागत करते हैं। यदि कोई भी हमारे जीवन में आ जाते हैं, उन्हें अच्छे यानी फ्रेश फूल माला से उनका स्वागत करते हैं। किसी को भी हम सूखा हुआ फूल माला से नहीं है। परंतु यदि हम प्रणाम या प्रार्थना या हे हमारे पिता प्रार्थनाओं को बिना अनुभव करते हुए वैसे ही जल्दी जल्दी बोलते जाएंगे, मतलब हम ईश्वर के सामने एक सूखा हुआ फूल को चढ़ाते, सूखा हुआ हार माला को चढ़ाते हैं। गलत बात है। हमें फ्रेश गुलाब, ईश्वर के लिए उत्तम बलिदान, वचन कहते ईश्वर के लिए उत्तम बलिदान चढ़ाओ, उत्तम चीजों को ईश्वर के लिए प्रदान करो। जिस प्रकार हम वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं, काइन और हाबेल ईश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए जाते हैं। हाबेल ने ईश्वर के लिए उत्तम भेड़ लेकर जाते हैं, परंतु काइन ने एकदम सड़ा हुआ चीजों को लेकर जाते हैं। ईश्वर ने हाबेल के बलिदान को स्वीकार किया, काइन का नहीं है। यदि हमारे जीवन में यदि हम प्रार्थना उस काइन के समान जल्दीबाजी यानी जो भी करना करते जाते हैं वैसे प्रकार बोलेंगे, ईश्वर के सामने हमारा रोजरी माला में कोई भी ताकत नहीं मिल जाती। हमारे जीवन में ईश्वर के सामने वो एक सूखा हुआ फूल के समान और काइन के बलिदान के समान हमारा बलिदान भी हो जाते हैं, हमारे चढ़ावा भी हो जाते हैं। परंतु हमारा बलिदान एवं चढ़ावा हाबेल के समान होना, उत्तम प्रार्थना, उत्तम बलिदान प्रभु के लिए चढ़ाना, उत्तम चीज़ों को हमें फ्रेश, एकदम फ्रेश फूलों, गुलाब के फूलों को हम प्रभु के सामने रोसरी माला के द्वारा हमें रखना। और साथ ही साथ रोसरी माला में और भी महान शक्ति है। इतिहास को यदि हम पलट कर देखेंगे, रोसरी माला को माता मरियम ने जब संत डोमिनिक को दर्शन दिए थे, रोसरी माला को उनको दिए थे और रोसरी माला के भक्ति के बारे में लोगों को समझाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दिए थे। क्योंकि रोसरी माला माता मरियम से प्रार्थना नहीं है, परंतु इस रोसरी माला के द्वारा हम माता मरियम के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु के वचनों को हम दोहराते हैं। लोगों को प्रभु के वचन को बारंबार दोहराने के लिए रोसरी माला एक माध्यम बन जाती है, इसलिए उन्हें देते हैं। और जब इतिहास को हम और पलट कर देखेंगे, 1571 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था लेपंटो युद्ध। वहां पर टर्की के लोग ईसाई लोगों के विरोध में युद्ध करने लगे 1571 में। तब का संत पिता पियुस 5वें ने सभी ईसाई लोगों से अनुरोध किया था कि आप सभी लोग अपने हाथ पर रोसरी माला लेते हुए कलीसिया की रक्षा के लिए माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना कीजिए। वे लोगों से कहने लगे, सभी ईसाई लोग अपने हाथ पर रोसरी माला लेते हुए प्रार्थना किए। वहां पर चमत्कार हुआ कि ईसाई लोग विजय पाए। इसलिए उस समय से लेकर रोसरी माला बोलने का आदत लोगों के बीच में या लोगों के मन में आ गए थे। भक्तिपूर्ण प्रार्थना। प्यारे भाई और बहनों, हम भी अपने जीवन में, अपने परिवार में हर एक दिन रोसरी माला बोलना। जब हम रोसरी माला बोलते हैं, माँ मरियम हमारे साथ आकर बैठ जाती है। माँ मरियम की उपस्थिति को हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि माँ मरियम हमारे साथ बैठती हुई हमारे लिए प्रार्थना करती है इस रोसरी माला के द्वारा। इसलिए हमें रोसरी माला को भक्ति भाव से कहना है। रोसरी माला के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, माँ मरियम के मध्यस्थ मांगते हैं। जब हम रोसरी माला के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, रोसरी माला में शक्ति है, सामर्थ्य, क्योंकि ये रोसरी माला ईश्वर का वचन है। जब हम रोसरी माला में प्रार्थना करते हैं, प्रभु ईश्वर के वचन को हम दोहराते रहते हैं, क्योंकि वचन की शक्ति के बारे में हम सभी जानते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देखते हैं अध्याय 1 में
ईश्वर ने शब्द मात्र से इस दुनिया को बनाया। ईश्वर के शब्द पर सामर्थ्य, शक्ति है। और साथ ही साथ प्रभु यीशु अपने जीवन में अनेक लोगों को शब्द मात्र से ही चंगाई प्रदान करते। मैं चाहता तू चंगाई प्राप्त करो, वे चंगाई प्राप्त करेंगे। ईश्वर के वचन पर शक्ति, सामर्थ्य, ताकत है। इसलिए रोसरी माला को हमें बारंबार कहना, बिना रोसरी माला बोलते हुए हमें सोने नहीं जाना, परंतु रोज हमें प्रत्येक दिन रोसरी माला को अपने हाथ पर लेते हुए ईश्वर के वचन यानी रोसरी माला के प्रार्थनाओं को हमें दोहराना, क्योंकि रोसरी माला में हम ईश्वर के वचन के बारे में मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर स्वयं प्रभु यीशु के बारे में हम मनन चिंतन करते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए इब्रानियों के नाम लिखते हुए पत्र में अध्याय 4 के बारे में ईश्वर का वचन में लिखा गया, ईश्वर के वचन के बारे में, कि ईश्वर का वचन जीवित वचन है, सशक्त वचन, किसी भी दुधारी तलवार से भी तेज है। वे मनुष्यों के हृदय के अंतरतम तक पहुंचता है और मनुष्यों के हृदय को आर पार कर देता है। मां मरियम ईश्वर के वचन को अपने जीवन में संजोए रखी और उनके बारे में मनन चिंतन करती रही। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और ईश्वर ने उन्हें अपने ही पुत्र प्रभु यीशु की मां बनने के लिए उन्हें वरदान दिए थे। मां मरियम अपने जीवन में निष्कलंक रही। और मां मरियम के बारे में और भी हम यदि हम मनन चिंतन करेंगे, मां मरियम के बारे में वचन में कहा गया कि मां मरियम ईश्वर की मां बनने के लिए ईश्वर के द्वारा चुनी गई है। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में घमंड नहीं किया, अपने जीवन में घमंड नहीं की, अपने जीवन में प्रभु के योजनाओं को पालन करते हुए अपने जीवन में एक नम्र जीवन जिए। आजकल हम दुनिया में देखते हैं अनेक लोग अपने पास कुछ कुछ चीजें मिल जाते हैं, इसलिए वे अपने जीवन में घमंडी बनते हैं। वे कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने उसको चंगा किया, मैंने वैसा किया, घमंडी बन जाते हैं। परंतु मां मरियम कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं की, परंतु हमेशा ईश्वर के सामने अपने जीवन को नम्र रखी थी। इसलिए ईश्वर ने उन्हें आगे बढ़ाया। इसलिए वचन में भी हम देखते हैं, संत याकूब के पत्र में वचन कहता, यदि तुम अपने आप को ईश्वर के सामने नम्र बनाओगे, ईश्वर तुम्हें ऊपर उठाएगा। मां मरियम ने वही की, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। वचन में हम देखते हैं जब माता मरियम एलिजाबेथ से मिलती है, एलिजाबेथ उनके बारे में कहने के बाद मां मरियम गीत गाती है, खुशी के गीत गाती है। वचन में कहा गया, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाती है, क्योंकि उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। मां मरियम गुणगान गाती है, ईश्वर की महिमा को प्रकट करती है। ईश्वर ने मुझ पर इतनी दया प्रकट की है। मां मरियम ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाती है, नम्र बनाती है। इसलिए आगे के वचन में कहा गया है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। ये वचन को हमें ध्यान रखना है। मां मरियम को हमें धन्य कहना है, क्योंकि वचन में हमारे लिए लिखित में दिया गया है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। हमारे पहले जितने भी पीढ़ी आ चुकी है वे भी मां मरियम को धन्य कहा, और हमारे बाद में जो भी पीढ़ी आएंगे वे भी मां मरियम को धन्य कहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा गया, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगे। मां मरियम धन्य है हमेशा के लिए। ये हमारे शब्द नहीं है, परंतु ईश्वर के शब्द, ईश्वर के वचन में लिखा गया। यदि हम मां मरियम को धन्य नहीं कहते, ईश्वर के वचन के विरोध में हो जाते हैं। यदि हम मां मरियम का आदर नहीं करते, ईश्वर के वचन के विरोध में चलते हैं, क्योंकि ईश्वर के वचन में लिखा, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। मां मरियम को हमें धन्य कहना, मां मरियम को हमें आदर देना, मां मरियम को हमें सम्मान देना है। हमारे मन में से अलग अलग प्रकार के गलत भावनाओं को हमें दूर करना है। अनेक लोग हमसे मां मरियम के विरोध में अनेक बातें कहते हैं, परंतु हमारे भक्ति भाव किस प्रकार है उसे हमें परख कर देखना। हमारे भक्ति भाव किस प्रकार है उसे हमें परख कर देखना। मां मरियम ईश्वर नहीं है, परंतु ईश्वर की मां है। मां मरियम के द्वारा ईश्वर इस दुनिया में आए, इसलिए हमें मां मरियम को धन्य कहना है। हमारे भक्ति भाव अनेक समय ऐसे हो जाते हैं, अनेक लोग ऐसे भी मान के चल जाते हैं कि मां मरियम भी ईश्वर है। मां मरियम ईश्वर नहीं है, ईश्वर की मां है। उसे हमें हमेशा अपने मन में रखना। मां मरियम के द्वारा हम ईश्वर से प्रार्थना करते, और मां मरियम को हमें धन्य कहना, क्योंकि जो पवित्र ईश्वर है इस दुनिया में आने के लिए एक पवित्र इंसान मां मरियम को चुना। इसलिए हमें मां मरियम को धन्य कहना, क्योंकि वचन में भी कहा गया है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, परंतु हमारे पहले भी जो पीढ़ी आ चुकी है वे भी मां मरियम को धन्य कहे। आने वाले पीढ़ी भी मां मरियम को धन्य कहना है। मां मरियम के इस दिन हम मां मरियम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। जरूर मां मरियम के जीवन के बारे में हम अनेक बातों को सुने। हमारे जीवन में हमें मां मरियम से कुछ सीखना,
माँ मरियम जिस प्रकार अपने जीवन को नम्र बनाते रहे, अपने जीवन में पवित्र जीवन जिए, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को यीशु के सामने, ईश्वर के सामने नम्र बनाना, घमंडी नहीं बनना। हमारे जीवन में जो भी आशीष कृपा ईश्वर के द्वारा मिले, धन संबंधी या जो भी संतान जो भी ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा हमें ईश्वर की महिमा करना है, ईश्वर के नाम की महिमा करना है, ना कि अपनी बड़ाई करना है, घमंडी बनना है। ईश्वर ये नहीं चाहता कि हम अपने धन संबंधी के कारण घमंडी बने या दूसरों को सताएं, पर ईश्वर के द्वारा यदि हमें आशीष मिला है, अनुग्रह मिला है, शक्ति मिली है, तो उसके द्वारा हमें ईश्वर के नाम के लिए कार्य करना, उसे माँ मरियम हमें सिखाती है। माँ मरियम हमसे कहती है, बेटा या बेटी मुझे देखो, मुझे ईश्वर के बेटे को अपने गर्भ में धारण करने के लिए सौभाग्य मिली, फिर भी मैं कभी भी ये नहीं कहा अपने कोख में धारण किया इसलिए मैं जो करूंगा वही होना है, मैंने कभी नहीं किया। मेरे ऊपर ईश्वर के आशीष, असीम आशीष मुझे मिला है, फिर भी मैं अपने जीवन में घमंडी नहीं बनी, अपने जीवन को प्रभु के योजनाओं के अनुसार ले चली है। मैं प्रभु की माँ, प्रभु के योजनाओं के अनुसार चली हूं, तो क्यों ना आप भी ईश्वर के आज्ञाओं को मानते हुए, ईश्वर के पथ चिन्हों पर चलते हुए पवित्र जीवन जियो। मेरे जीवन को देखते हुए जिस प्रकार मैं प्रभु के लिए जी हूं, उसी प्रकार आप भी प्रभु के लिए जिए। माँ मरियम कभी भी हमसे ये नहीं बोलती मुझसे प्रार्थना करो, ये नहीं बोलती है। माँ मरियम हमेशा हमसे बोलती है मेरे बेटे के वचन के अनुसार चलो। काना के विवाह में भी माता मरियम ने यही कहे कि मेरे बेटा आपसे जो भी कहेंगे वही करना है। और जब कभी भी माता मरियम अनेक जगहों दर्शन दिए हैं, माता मरियम सभी लोगों से कहती है ईश्वर के वचन के आधार पर चलने के लिए सबको कहो। और सभी जगह पर जहां पर भी माता मरियम ने दर्शन दिए, माता मरियम का संदेश यह था पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। पापी लोग अपने पाप में जीवन को छोड़कर ईश्वर के रास्ते पर आगे आ जाए, उसके लिए प्रार्थना करो। अनेक जगहों पर माता मरियम दर्शन देते हुए संदेश देती है। और अनेक जगहों पर हम देखते हैं माता मरियम के आंखों से आंसू निकलता है या खून निकलते हैं। अनेक जगहों पर अलग अलग प्रकार के चमत्कार, मां मरियम के प्रतिमा के द्वारा अलग अलग प्रकार के चमत्कार हो जाते हैं। दूध निकल आते हैं या तेल आ जाते हैं, आंसू बहाकर आ जाते हैं या खून आ जाते हैं। मां मरियम अपने उपस्थिति को लोगों के बीच में प्रकट करती है। मैं इस दुनिया में हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए। आज प्रिय भाई और बहनों और मरियम भक्तों, माँ मरियम की उपस्थिति को अपने जीवन में जब हम अनुभव करेंगे, जब माँ मरियम हमारे साथ है, वहाँ पर प्रभु यीशु है। क्योंकि माँ मरियम अकेले नहीं, प्रभु यीशु को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इनकी सुनो और इनके वचन के आधार पर चलो, प्रभु यीशु को हमारे साथ रखती है। इसलिए हम आज विशेष रीति से प्रभु यीशु को धन्यवाद दें इस पवित्र माँ को हमारे लिए देने के लिए। ये माँ जब से हमारी माँ बनी तब से हर पल हर वक्त हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, हमारे लिए प्रार्थना करती है, अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देते हुए कहती है बेटा या बेटी मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्रार्थना करो, ईश्वर के रास्ते पर चलो, यीशु के रास्ते पर चलो और ईश्वर के वचन के साक्षी बनो। उसी के लिए माता मरियम हमें प्रोत्साहन देती है। आज माता मरियम के मध्यस्थ मांगते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने पूरे परिवार को, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्यों को माता मरियम के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के हाथों पर समर्पित करें। रोज़री माला बोलते रहें, उसके शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव करें। उसके द्वारा हम और हमारे पूरे परिवार आशीषमय हो जाएं। प्रभु ईश्वर हम सबों को और हमारे परिवार को अपनी माँ मरियम के द्वारा आशीष प्रदान करें। आइए हम एक बार प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन।